हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोग ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स पढ़ रहे थे, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, और कुछ अच्छे इफेक्ट्स हमने उन्होंने पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जैसे हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे हमारा कंबशन रिएक्शन होता है, ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इससे क्या होती है? हीट एनर्जी रिलीज होती है। जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उससे हम लोग क्या करते हैं? उस एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके घरों में जिस पे आप खाना बनाते हो, जिस गैस पे, वो क्या है? एलपीजी है। जिसमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें मैक्सिमम ब्यूटेन गैस भरी होती थी। जब उसका कंबशन करते हैं तो उससे आपको हीट एनर्जी मिलती है, उससे हम लोग खाना बना लेते थे। ऐसे ही हमने बताया था रेस्पिरेशन। ये सब क्या थे? ये सब अच्छे इफेक्ट्स थे। लेकिन अब ऑक्सीडेशन के कुछ खराब इफेक्ट्स भी हैं, कुछ खराब इफेक्ट्स भी हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑन द इन्वायरमेंट। आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे सबसे अगर ख़राब इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब कहोगे सर पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होने लगा ऑक्सीडेशन से? तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है। देखो, जो हम लोग इन्वायरमेंट है हमारा, इसमें जो पॉल्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो कंबशन की वजह से हो रहा है। जब कंबशन हम कराते हैं तो ढेर सारी अनवांटेड गैसेस रिलीज होती हैं। अब वो गैसेस क्या होती है? एटमॉस्फेयर में उनका मात्रा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है। जैसे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे काम चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है? उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए तो एनर्जी का यूज़ किया। अब उन प्रोडक्ट को जब बनाया गया तो उससे क्या हुआ? कुछ अनवांटेड एनर्जीज गैसियस फॉर्म हो गए। अब वो गैस उनके काम का है नहीं, तो वो धुएं के रूप में आपने ऊपर चिमनी लगा के ऊपर निकाल दिया। अब वो कहाँ जा रहा है? वो आपके एटमॉस्फेयर में ही तो फैल रहा है। तो जब वो आपके एटमॉस्फेयर में फैल रहा है तो इससे क्या होगा? ये आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो हर एक चीज़ यूटिलाइजेबल नहीं है, तो वो आपके लिए क्या है? हार्मफुल है। तो इससे क्या होता है कि आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है। तो इसको हम लोग एक एक लाइन लिख लेते हैं। द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन is due to combustion. कंबशन की वजह से आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है भाई? जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, पॉइजनस गैसेस कौन सी गैसेस? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला SO2। ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है SO3। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं? ये सब हार्मफुल गैसेस हैं, पॉइजनस गैसेस हैं, जहरीली गैसेस हैं। ये भी क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर बीइंग रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। इनको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। इनको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ वैरायटी ऑफ कंबशन रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस, एज अ
वैरायटी ऑफ combustion reaction as a result of variety of combustion reactions which are taking place. Combustion reaction which are taking place. तो जब इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है तो ये क्या होता है एज अ रिजल्ट, क्योंकि बहुत सारे कंबशन रिएक्शन हमने कराए, फैक्ट्रीज में हमने कंबशन रिएक्शन कराया और ये रिलीज हुई तो हमने इसको क्या किया, एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये क्या होता है, दे पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर एंड मेक आवर लाइफ मिजल्स। अब ये क्या करेंगे, दे पॉल्यूट आवर एटमॉस्फेयर they pollute our atmosphere and make our life miserable. तो जिससे हमारी लाइफ बहुत ही मिजरेबल मतलब खराब हो गई है, इसकी वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं। जैसे आपने न्यूज़ में देखा रहा होगा कुछ महीनों पहले, जब ये लॉकडाउन नहीं था उसके पहले दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब थी। दिल्ली की स्थिति ये थी कि वहाँ पे आप ऐसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि वहाँ धुंध थी। धुंध का मतलब कोहरा वाला धुंध नहीं, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया कि वो एयर में उतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स आ गए जिसकी वजह से दिखाई पड़ना बंद हो गया। ये स्थिति थी, मतलब सांस नहीं ले पा रहे थे लोग, दम घुट रहा था। क्यों? क्योंकि उनमें ये सब गैसेस मिक्स हो गई। वहाँ के एयर में जब ये सब गैसेस मिक्स हो जाएंगी तो ये क्या है, जहरीली हैं, तो ये आपको सांस लेने में दिक्कत क्रिएट करेंगी और आपकी जान तक ले सकती हैं। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत ख़तरनाक गैसेस हैं। तो ये हम लोग अपने फ़ायदे के लिए हम कंबशन करा रहे हैं, किसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ कंबशन करा करके हम एनर्जी यूज़ कर ले रहे हैं। जैसे आप कोयला जलाते हो, ठीक, आप कोयले पे खाना बनाते हो, आप जो गोबर के कंडे बनते हो उस पर खाना बनाते हो, और गैस पे खाना बनाते हो। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप कोयले पे खाना बनाते हो तो कोयले से क्या होता है, पहले कोयला जलाते हो, उसको बाहर रख देते हो, पूरा धुआं 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 होता है। जब वो धुआं ख़त्म हो जाता है तब उसकी आंच पे आप खाना बनाते हो। ऐसे ही आप कंडे जलाते हो तो कंडे जला देते हो तो इतना धुआं उड़ता है। तो ऐसे ही अगर मान लो, अगर आप इसको देखना चाहते हो कि कितनी हार्मफुल गैसेस हैं, तो अगर आप जैसे गांव में होता है अक्सर, शहर में भी कभी लोग करते हैं, जो आप करते हैं नहीं करते हैं। जैसे पहले तो, अब तो कोयल्स आ गए, पहले क्या होता था, मच्छर भगाने के लिए लोग क्या करते थे, कुछ कंडे जलाते थे और उसको रूम में रख लेते थे, धुआं कर लेते थे ताकि मच्छर भाग जाए। तो अगर आपने मान लिया, आपने उसको अपने रूम में रख लिया और रूम पूरा ठंडी का मौसम है, आपने पूरा रूम बंद किया हुआ है, आपका पूरा रूम पैक्ड है, कहीं से धुआं निकलने की जगह नहीं है, तो क्या होगा, अगर वो धुआं कहीं नहीं निकला, वो रूम में ही फैलता रहा, तो आप देखोगे अगर वो ऐसा ही रह गया तो आप रात में सोए के सोए ही रह जाओगे, उठ ही नहीं पाओगे, मतलब भगवान के पास पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी जहरीली गैसेस हैं, वो आपके उस रूम में मिक्स हो जाएंगे एयर में। अब आप सांस ले रहे हो, आपको चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की जगह आप ले रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड, आप ले रहे हो सल्फर डाइऑक्साइड, आप ले रहे हो सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ख़त्म, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए। आपके खाने का कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, न कि सल्फर डाइऑक्साइड, न कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, आपकी सांस जो ले रहे हो वो सांस लेना बंद हो जाएगा, आप सोए ही रह जाओगे, मतलब उठ भी नहीं सकते कि उसको बाहर रख दें, सोए ही ख़त्म। तो इतनी हार्मफुल गैसेस होती हैं। ये भी कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ये भी कंबशन के थ्रू ही प्रोड्यूस होती हैं। अब किसी कंपनी में किसी चीज़ को बॉयल करना है तो उसने कोयला जलाया, कोयला यूज़ किया। अब कोयला यूज़ करोगे तो कोयला से धुआं तो निकलेगा ही ना। जैसे पहले के जो इंजन हुआ करते थे,
तो अब तो डीजल इंजन आ गया ना, पहले स्टीम के इंजन हुआ करते थे, भाप के इंजन जो ट्रेन होती थी उसकी जो इंजन हुआ करता था वो स्टीम से चलता था। तो स्टीम के लिए क्या करते थे, वहाँ पे कोयला जलाते थे, भाप बनाने के लिए कोयला यूज किया जाता था। इतना सारा कोयला जलता था तो उससे क्या होता था, उससे धुआं निकलता था बहुत। इंजन जब भी चलती थी तो उसके ऊपर धक 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 धुआं निकलता था। तो वो धुआं कहाँ जाएगा, वो तो एटमॉस्फेयर में ही जाएगा ना। जैसे अब तो आपको इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं, अब इलेक्ट्रिक इंजन में कुछ नहीं होता है, टच होता है गाड़ी चलने लगती है, कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री। जैसे अगर आपने गाड़ी, आपके घर में गाड़ियाँ होंगी और गाड़ी कुछ पुरानी हो जाती है तो देखोगे कि वो क्या करने लगती है, धुआं देने लगती है। क्यों धुआं देने लगती है? क्यों? क्योंकि जो आप पेट्रोल डीजल डाल रहे हो उसको जला करके गाड़ी चलाना चाहते हो, अब वो पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो रहा है, उसका पूरी तरीके से नहीं जल पा रहा है। अगर वो जो आपने फ्यूल डाला है वो पूरी तरीके से जल पाएगा तो उसका मैक्सिमम एनर्जी आप यूज़ कर पाओगे गाड़ी चलाने में। लेकिन जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसका इंजन उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो वो क्या करता है, वो उस फ्यूल को उतने अच्छे से नहीं जला पाता, उसको उतने अच्छे से नहीं बर्न कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो धुआं निकलता है। जैसे कि अगर आप कोयला जला रहे हो और या लकड़ी जला रहे हो, लकड़ी अगर गीली होगी तो इतना ज़्यादा धुआं देगी, प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से जल नहीं रही है। सूखी लकड़ी होगी तो सर्र से जल जाएगी, वो फ्लेम निकलेगी। अगर लकड़ी आप जला रहे हो, सूखी लकड़ी होगी तो फ्लेम निकलेगी, लेकिन अगर लकड़ी में नमी है, पानी की मात्रा है, तो वो पूरी तरीके से नहीं जलेगी, तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है। वो उस धुएं में क्या होता है, बहुत सारी अनवांटेड गैसेज होती हैं इस टाइप की, वो जहरीली गैसेज होती हैं जो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। तो एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला हार्मफुल इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे हार्मफुल इफेक्ट की तरफ। इरेज कर दूं बच्चों? चल, अब देखो जो दूसरा हार्मफुल इफेक्ट बताऊंगा ये एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। दो हार्मफुल इफेक्ट्स और बताऊंगा, रेंसिडिटी और कोरोजन। ये एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। अब आते हैं दूसरे हार्मफुल इफेक्ट की तरफ। दूसरा हमारा हार्मफुल इफेक्ट है तो कोरोजन। कहोगे सर ये कोरोना टाइप का लिख रहा है, नहीं कोरोना नहीं, कोरोजन। अब देखो कोरोजन होता क्या है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप, लिखो द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें धीरे धीरे ईट अप होता है, खाया जाता है, ऑफ द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स, ऑफ द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स, certain metals when kept in open for a long time, when kept in open for long time. ये इसकी डेफिनेशन है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, this process is known as corrosion। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन का मतलब फिर से समझो कि एक केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस। स्लो ईटिंग का मतलब होता है धीरे धीरे ये खाया जाता है, किसको, सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स, मेटल्स के कुछ मेटल्स के सरफेस को धीरे धीरे खा लिया जाता है। व्हेन, कब खाया जाता है, व्हेन केप्ट इन ओपन, जब इसको आप बाहर रखते हो लंबे समय के लिए।
जैसे अब इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे क्या होता है कि जैसे आप लोग क्या करते हो कि घर बनता है आपका, उसके लिए आपका जो छड़ यूज होती है उसमें TMT जो छड़ यूज करते हो आप लोग, वो ले आते हो, उसकी ढलैया में यूज होता है। तो अगर वो कुछ बच जाता है, हर एक घर में बचता होगा, हर एक घर में यूज होता है, हर घर में बचता है। अगर वो बच जाता है तो आप क्या करते हो, उसको कहीं छत पे रख देते हो, ऐसे ही बाहर पड़ा रहता है। तो अगर वो काफ़ी समय तक बाहर पड़ा रहे तो देखना क्या होगा कि अगर वो इतना मोटा छड़ रहा होगा, अगर वो ऐसे ही बाहर छोड़ दो, उसको छत पे ऐसे ही रख दो, अगर उसको 4-5 साल बाद देखोगे तो देखोगे वो इतना मोटे से अब पतला हो गया। और क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है। क्या होता है, जंग लग जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्छा पकड़ लिया, बोलते हैं ना, मूर्छा पकड़ लिया। तो वो क्या होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें यही होता है कि उसका जो ऊपरी सरफेस है धीरे धीरे वो ईट अप हो जाता है, गायब हो जाता है, खा लिया जाता है। कोई खाता नहीं है कि जानवर आके खा गया। ईट अप का मतलब हो गया वो धीरे धीरे रिएक्ट करते 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 ऊपर लेयर, ऊपर की वाली लेयर खत्म होती रहती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। इट इज ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। जैसे कौन सी गैसेस का अटैक होता है इस पे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और वाटर वेपर, इन सब की वजह से होता है। ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, on the surface of metals so as to convert metals so as, और ये क्या करते हैं, so as to convert, ये करा देते हैं, कन्वर्ट करा देते हैं, किस में करा देते हैं, in the metal, convert the metal into, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करा देते हैं। जो मेटल होगा उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू मेटल ऑक्साइड, इनटू इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड में कन्वर्ट करा सकता है, या कार्बोनेट में, या सल्फाइड में। कार्बोनेट और सल्फाइड, सल्फाइड। तो क्या होता है, ये कोरोजन होता कैसे है, क्योंकि मेटल्स तो हमने रख दिया, अब मेटल्स ऐसे ही तो गायब नहीं हो जाएगा। तो क्या होता है, जो आपके एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो प्रेजेंस है ही है इस एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, वाटर वेपर भी है। तो ये सब क्या करती हैं, जो मेटल का ऊपर वाला सरफेस होता है उससे रिएक्ट करती हैं, उस मेटल के ऊपरी वाले सरफेस से ये रिएक्ट करती हैं और मेटल का ऑक्साइड बना लेती हैं, या मेटल का कार्बोनेट बना लेंगी, या मेटल का सल्फाइड बना लेंगी। तो
तो ये मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड है क्या? ये उनके उस टॉप लेयर पे जो एक पपड़ी बन जाती है, देखोगे जंग, आप देखोगे एक लेयर उखड़ने लगता है, तो ये वही होता है। ये जो उनकी कुछ ऑक्साइड्स होंगे, कुछ कार्बोनेट्स हो सकते हैं, कुछ सल्फाइड्स हो सकते हैं, तो यही धीरे 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 बनते जाते हैं और ये धीरे धीरे उस मेटल को ख़त्म करते जाते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा कोरोजन होता है। क्या होता है? कोरोजन होता है। अब जैसे हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नोट कर लिया बच्चों, इरेज किया जाए। चलो, कोरोजन के ही कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं जो हमने कोरोजन पढ़ा उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे देखो क्या होता है कि हम सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, आयरन का होता है। आपने क्या किया, एक आयरन की रॉड ली, ठीक, अब इसको आपने बाहर रख दिया। तो बाहर रखेंगे तो वहां पे क्या प्रेजेंस होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, ये हमारी गैस है, और ये आयरन हमारा क्या है, सॉलिड है। सॉलिड को आपने बाहर रख दिया, आयरन का रॉड है, कोई भी मेटल है, आयरन का रॉड है, उसको आप बाहर रख देते हैं। बाहर क्या है मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, और उसके साथ साथ क्या मौजूद है, उसके साथ साथ आपको इस एटमॉस्फेयर में नमी मौजूद है, वाटर वेपर के फॉर्म में। ये क्या है, लिक्विड के फॉर्म में मौजूद है, वेपर के फॉर्म में मौजूद है, लेकिन कितना है ये नहीं पता है, तो हमने इसको लिख दिया XH2। ये आयरन जब इस ऑक्सीजन और इस वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, एक इसका ऑक्साइड बना लेगा। तो ये क्या बनाएगा, Fe2O3.XH2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बैलेंसिंग कर दी, इसको 2Fe कर दिया, इसको 3/2 कर दिया। देख रहे हो, 2Fe और 3/2O2 और वाटर से मिल करके ये क्या बना लिया, इसका फेरिक ऑक्साइड बना लिया। इसको पढ़ते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्यों हाइड्रेटेड, क्योंकि इसके साथ वाटर जुड़ा हुआ है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा रस्ट होता है। रस्ट मतलब समझते हो ना, जो जंग, लड़ाई वाला जंग नहीं, जंग जो लगता है लोहे में, यही हमारा रस्ट होता है। याद रखिएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, लेकिन हाइड्रेटेड क्यों है, क्योंकि इसके साथ क्या लग गया है, वाटर लग गया है, .XH2O। तो ये हमारा क्या होता है, जब आयरन को आप ऐसे रख देते हो तो वातावरण से, एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन लेती है और नमी लेती है, और वो क्या बना लेती है, उसका ऑक्साइड, उस आयरन का ऑक्साइड बना लेती है। यही हमारा क्या होता है, रस्ट के फॉर्म में होता है, जो उसकी ऊपरी लेयर को ख़त्म करता रहता है। ठीक है, ये तो बात हो गई मैं पहले एग्जाम्पल की, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब चलो भाई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या किया, हमने आयरन लिया था, अब हम लोग लेते हैं कॉपर मेटल। कौन सा मेटल, हम लोग कॉपर मेटल लेते हैं, Cu। ये सॉलिड के फॉर्म में है, इसको भी बाहर आपने छोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ये जो कॉपर है ये आपके एटमॉस्फेयर से बहुत सारी गैसेस हैं जिससे इसका रिएक्शन होगा, वो ले लेगा। तो इसने क्या किया, इसने CO2 लिया, CO2 गैस लिया, और क्या लिया, O2 गैस लिया, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, और एटमॉस्फेयर से क्या लिया, वाटर लिया। ठीक, इन सब से, और ये तीनों चीज़ कहाँ से ली, ये तीनों चीज़ ली फ्रॉम एयर से। कहाँ से लिया, एयर से इसने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों चीज़ लिया और रिएक्शन करके इसने इसका कार्बोनेट बना लिया। इस कॉपर ने
अपना खुद का कार्बोनेट बिल्डअप कर लिया, ठीक है। इसने कार्बोनेट बना लिया क्या, CuCO3 डॉट CuOH का ट्वाइस, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा दिया, अब ये हमारा बैलेंस हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉपर है। ये हमने कॉपर की जो रॉड ऐसे ही छोड़ दी, अब उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन लिया, एयर से लिया और क्या बना लिया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये क्या है हमारा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होगा। तो यही ये क्या है, ये कॉपर का क्वालिटी कम करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसका ऊपरी लेयर को खत्म करता जाएगा। जैसे ये रस्ट है, ये आयरन की रॉड की जो लस्टरस था, साइन था, वो उसको खत्म कर देगा। जैसे आप जब कोई भी आयरन लेके आते हो तो बड़ा अच्छा होता है। देखो जैसे मान लो कि आप लोगों के घर में अगर सब्जी जो बनती है, अब जैसे गांव देहात में क्या होता है, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनती है। आप लोहे की कढ़ाई मार्केट से खरीद के लाओ, देखो बड़ा अच्छा चमचमाता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें खाना बनाना शुरू करते हो, वो क्या होता है, देखो एकदम काला हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो रिएक्शन होने की वजह से ये उस पर क्या होता है, इसकी लेयर बन जाती है। तो इससे क्या होता है, उसका शाइनी लुक जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पे भी जो कार्बन था, कॉपर था, इसने क्या किया, एटमॉस्फेयर से जैसे उसने हाइड्रोजन, पानी और वाटर लिया, पानी और ऑक्सीजन लिया था और बना लिया था क्या, अपना ऑक्साइड बना लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कॉपर ने एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन लिया, अरे वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन गैस लेकर के इसके साथ अपना कार्बोनेट बना लिया। ये हमारा क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, जो कि कॉपर के लिए रस्ट का काम करता है, कॉपर के लिए रस्ट का काम करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे आपने ले लिया सिल्वर, Ag ले लिया, आपने ले लिया सिल्वर, और आपने क्या किया, जो आपके एयर में है कौन सी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमारी क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। फ्रॉम एयर, एयर से उसने क्या लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ले लिया, और ये क्या बना लेगा, Ag2s। ये क्या बना लेगा, Ag2s। ये क्या बना, ये बना सिल्वर सल्फाइड। ये क्या है, सिल्वर सल्फाइड। और ये कैसा होता है, ये ब्लैक होता है। तो आपने देखा भी होगा, जब भी आप सिल्वर को बाहर छोड़ देते हो या ऐसे ही रखे रहते हो, कुछ सालों के बाद आप निकालोगे, देखोगे उस पर काला दाग पड़ गया है। वो क्या होता है, वो सिल्वर जो होता है एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Ag2s बना लेता है, उसका सल्फाइड बना लेता है। किसका, सिल्वर का सल्फाइड, जो ब्लैक कलर का होता है। तो इसका आपका क्या करते हो, फिर उसको आप धुलवाते हो, उसको सफाई करवाते हो, तो फिर आपका चांदी क्या होता है, फिर से चमकने लगता है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ये सारे एग्जांपल्स कोरोजन्स के हैं, ठीक है। तो रस्टिंग जो होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रस्टिंग जो होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों भाई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इसको बहुत बड़े लेवल पे आयरन का यूज करते हो। जो आयरन यूज होता है या कॉपर यूज होता है, ये बहुत बड़े लेवल पे आप यूज करते हो। जैसे जो ओवर ब्रिज से बनते हैं, ब्रिज, तो ब्रिज लोहे के ही बनते हैं, तो लोहा अगर रस्ट लगेगा तो उस ब्रिज क्या होगा, जल्दी गिरने के चांसेस रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आयरन रेलिंग्स, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स, जो गाड़ियाँ मोटर बनती है उसमें भी यूज होता है। तो अगर रस्ट लगने लगेगा तो ये पार्ट्स खराब होने लगेंगे। तो एवरी ईयर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू रिप्लेस रस्टेड आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स। तो हर साल क्या होता है, हमें
रिप्लेस करना होता है। जो भी हम लोग स्टील के या आयरन की रॉड्स, आयरन के सामान यूज करते हैं, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच अल्टीमेटली ईट्स अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट। अगर इसको रोका नहीं गया, अगर आपको ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुछ सालों के बाद देखेंगे आप पूरा ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट ही कोरोड होकर के पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों क्या था, ये हमने दो चीज़ पढ़ी, दो इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट पढ़े। एक तो पढ़े पॉल्यूशन, दूसरा पढ़ा कोरोजन। अब अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इस रस्टिंग को, जो रस्टिंग प्रोसेस है, इसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा रेंसिडिटी, उसको हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।